भाजपा की सरकार के द्वारा हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से इन्होंने इस अपना प्रक्रिया को अपनाया और जो बेनिफिट लिया, जो है कि पुराने वोटरों को वहाँ किस तरह से साइड किया जाए और नए वोटरें अपने लोगों को, अपने नए वोटर को किस तरह से जोड़ा जाए, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उस पर बहुत सारे हंगामा हुए। विपक्षी दल के नेता जो राहुल गांधी, उनके द्वारा कहा भी गया कि भाई इस तरह से घटनाएं हुई है, इसको पुनः जांच किया जाए, लेकिन किसी तरह का कोई बात नहीं हुई और दोनों जगह जो है कि सरकार वह जो है बनाने में सफल रहे। तो उसी का यह परिणाम है। वह समझ रहे हैं बिहार का जो, पूरे बिहार का जो सर्वे उन्होंने करवाया जी, तो सर्वे के अनुसार उन्हें यह स्पष्ट लगा कि बिहार में जो बुनियादी जो सुविधा है लोग को हम नहीं पहुंचा पाए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये वोटर को काटने का काम कर रहे हैं। जन स्वराज के भी वोटर्स जो हैं, कहीं ना कहीं अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप लोगों को भी वोट कटेंगे। देखिए, तो यह तो हमने पहले ही कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी और जो बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, कहीं न कहीं विचार विमर्श के बाद ही इतना बड़ा कदम लिया गया है। सर्वे के बाद उन्हें स्पष्ट यह पता चला कि इस बार बिहार से हमारी विदाई तय है। देखिए, आनंद मिश्रा जी, अब मैं ये कहूँ कि कहीं न कहीं पार्टी के द्वारा जो उन्हें सम्मान दिया गया जी, और सम्मान को वह सहेज नहीं पाए, तो कहीं न कहीं कुछ उनकी कमी है। पार्टी की तरफ से तो हर संभव जब प्रयास किया गया और युवा के चेहरा बनाया गया, तो कहीं न कहीं उन्हें कोई ऑफर मिला हो, इसका भी हम लोग ऑफर मिला हो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि वोटर कार्ड पुनर्निरीक्षण की, जिसको लेके लगातार बिहार की राजनीति गर्म है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज के प्रवक्ता डॉक्टर अमित पासवान हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो अमित जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, आपका चैनल का भी जी। अमित जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि चुनाव के इतने करीब आ जाने के बाद ऐसे नियम लाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह एक सोची समझी साजिश है जी, और मैं स्पष्ट कहूं कि जो चुनाव आयोग का जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है जी, उनके इशारे पे बहुत तरह के कार्य वह कर रहे हैं जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पुनरीक्षण की कोई बात नहीं हुई जी जी, और जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वह महज 2 से 3 महीना समय रह गया है जी, और उसके बाद इस तरह का कदम उठाते हैं, तो इनका यह इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो भाजपा की सरकार के द्वारा हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से इन्होंने इस अपना प्रक्रिया को अपनाया और जो बेनिफिट लिया, जो है कि पुराने वोटरों को वहाँ किस तरह से साइड किया जाए और नए वोटरें अपने लोगों को, अपने नए वोटर को किस तरह से जोड़ा जाए, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उस पर बहुत सारे हंगामा हुए। विपक्षी दल के नेता जो राहुल गांधी, उनके द्वारा कहा भी गया कि भाई इस तरह से घटनाएं हुई है, इसको पुनः जांच किया जाए, लेकिन किसी तरह का कोई बात नहीं हुई और दोनों जगह जो है कि सरकार वह जो है बनाने में सफल रहे। तो उसी का यह परिणाम है। वह समझ रहे हैं बिहार का जो, पूरे बिहार का जो सर्वे उन्होंने करवाया जी, तो सर्वे के अनुसार उन्हें यह स्पष्ट लगा कि बिहार में जो बुनियादी जो सुविधा है लोग को हम नहीं पहुंचा पाए हैं, जो जमीनी स्तर का जो कार्य है हमने नहीं कर पाया है जी। तो इसके खिलाफ मूवमेंट जबरदस्त है और जनता इस बार जो है प्रमुखता से हम लोग को जो है कि जवाब देगी। उन्होंने इस लिहाजा से इस तरह का प्रक्रिया अपनाया है। आप ये समझ सकते हैं कि लगातार आज भी उन्होंने पेपर में कई तरह के स्कैन जारी किए हैं कि जो डॉक्यूमेंट है आप इसको जो है कि इस पे भेज सकते हैं। अरे भाई, डॉक्यूमेंट जो है आज जो आप देख रहे हो कि हमारे देश के लगभग, बिहार के देश छोड़ दीजिए, बिहार के लगभग हमारे अधिक से अधिक मजदूर जो है कि पलायन पर मजबूर हैं। करीब 55 से 60 लाख लोग जो है कि बिहार से बाहर काम करते हैं।
तो अब यह समझिए कि जो भट्ठा पर काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पहला नंबर तो कि सूचना का अभाव होगा कि बिहार में क्या हो रहा है उसको कोई पता नहीं जी। और जो भट्ठा पर हैं उनको क्या मतलब कि क्या वोट होता है और क्या जो है कि बिल्कुल बिल्कुल आधार कार्ड कैसा होता है, पैन कार्ड तो कैसा आप लोग होता भी है। इसका विरोध कर रहे हैं? आप लोग मानते हैं कि गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा जी। है। हमारे नेता और कई हमारे वरीय नेता भी इस पर बोल चुके हैं। इस पर शिष्टमंडल भी गवर्नर साहब से लेके अधिकारियों से मुलाकात करके इस बात को गंभीरता से रखने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इस पर पुनः जो है कि खास के विचार करने की जरूरत है कि इसलिए कि यह जो वोट से जो वंचित होंगे इसमें दलित, पिछड़े और गरीब माइनॉरिटी परिवार के लोग जो कि बाहर जाके काम करते हैं जी। वैसे लोग ही इससे वंचित होने का काम करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आपको यह करना है तो प्रत्येक साल पुनरीक्षण का काम होता है, आप करते रहें, लेकिन इसको जो है आप 2003 के आधार पे ही आप इसको इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी का हक नहीं मारा जाएगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी ले लेती हूँ कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये वोटर को काटने का काम कर रहे हैं, वोटर अपना जाके मतदान ना दे पाए, इसकी साजिश रची जा रही है। और आपने भी देखा कि बिहार बंद का आह्वान किया गया था और सक्सेसफुल भी रहा। आप इसका समर्थन करते हैं, वो जो भी कर रहे हैं अभी? देखिए, समर्थन की बात जहाँ तक है तो वह जो है कि ट्रेड यूनियनों का आह्वान था जी। पूरे बिहार में ट्रेड यूनियनों का आह्वान था, कई दर्जनों ट्रेड यूनियन का, और उसमें उन्होंने अपना सहमति जताया, उन्होंने साथ दिया। तो वाकई इस तरह का जो काम किया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, उससे स्पष्ट ये जाहिर, हमने पहले भी कहा कि इसमें ज्यादातर अगर कोई वंचित हो गया, इस वोट देने का जो अधिकार से वंचित होगा तो गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित परिवार के लोग वंचित हो गए। तो वह विपक्ष के लोग रहे या मैं समझता हूं कि अब उससे पहले हमारा जो है कि जन स्वराज पार्टी कई तरह की आवाज उठा चुके हैं, शिष्टमंडल मिल चुके हैं और जो लीगली प्रक्रिया जनसुराज को भी लेकिन नुकसान होगा क्योंकि जनसुराज के भी वोटर्स जो हैं कहीं ना कहीं अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप लोगों को भी वोट कटेंगे। देखिए, तो यह तो हमने पहले ही कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी और जो बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, कहीं न कहीं विचार विमर्श के बाद ही इतना बड़ा कदम लिया गया है। सर्वे के बाद उन्हें स्पष्ट यह पता चला कि इस बार बिहार से हमारी विदाई तय है जी। तो आप जो मूवमेंट देख रहे हैं पूरे बिहार में, जिस तरह से प्रशांत जी का मूवमेंट चल रहा है, आप जहां भी जिस जिले में आप जाइए, हजारों हजार की, लाखों की संख्या में निस्वार्थ भाव से लोग जन स्वराज के प्रति मुखातिब हैं। और खासकर नौजवानों में जो आज देखते हैं कि जागरूकता जो आई है बिहार बदलाव को लेकर, तो उनसे यह इन लोगों को लगा कि इस बार जन स्वराज का सत्ता आना तय है और गरीब गुरबा जो मजदूर का वोट है वह ज्यादा परसेंटेज जन स्वराज को मिलने वाला है। इसलिए यह एक साजिश के तहत उन वोटरों को जो है वोट देने से वंचित करने का काम कर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मजबूत है, तो दूसरी तरफ आपकी पार्टी के ही एक मजबूत पिलर कहे जाने वाले आनंद मिश्रा बागी हो चुके हैं, सीधे तौर पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आनंद मिश्रा जी, अब मैं ये कहूँ कि कहीं न कहीं पार्टी के द्वारा जो उन्हें सम्मान दिया गया जी, और सम्मान को वह सहेज नहीं पाए, तो कहीं न कहीं कुछ उनकी कमी है। पार्टी की तरफ से तो हर संभव यह प्रयास किया गया और युवा के चेहरा बनाया गया, तो कहीं न कहीं उन्हें कोई ऑफर मिला हो, इसका भी हम लोग ऑफर मिला हो तो कुछ हो सकता है, लेकिन पार्टी के द्वारा बहुत तरह जो भी कहा जाए एक चेहरा बनाने का प्रयास किया गया, एक सम्मान दिया गया और उन्हें पार्टी की अगर किसी तरह की बात अगर बोलते हैं या शिकायत करते हैं तो उनकी पर्सनल उनका अपनी कार्य करने का शैली है, बात रखने का शैली है, जो भी सोचे। नहीं, पार्टी की तरफ से किसी तरह का उनको कोई दिक्कत नहीं पहुंचाया गया आज तक। चलिए, देखिए, सीधे तौर पे बता रहे हैं क्या कुछ सोच रहे हैं वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेके। इसके साथ आनंद मिश्रा के बारे में भी क्या कुछ कह रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।